Hello everyone, I am Nandita Gui, a BSc Nursing student at AIIMS Raipur. Welcome back to my channel. If you are confused about AIIMS BSc Nursing exam, जैसे कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, एग्ज़ाम की डिटेल्स, एग्ज़ाम की पैटर्न, सिलेबस, ड्यूरेशन और ये एग्ज़ाम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और तुम कैसे प्रिपरेशन करना चाहोगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, then this video is for you. So today I will explain in this video everything step by step एक simple और clear way में. Let's get started. So सबसे पहले समझते हैं ये एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम होता क्या है. एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि एम्स कंडक्ट करता है और इस एग्ज़ाम के थ्रू स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं एट डिफरेंट टॉप मोस्ट एम्स कॉलेजेस ऑफ इंडिया. गेटिंग इनटू एम्स मीन्स एन अपॉर्चुनिटी. अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो देन आपको मिलता है टॉप क्वालिटी लेवल एजुकेशन, एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर्स लाइक बेस्ट हॉस्पिटल ट्रेनिंग, सिक्योर कैरियर, स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहता है और ये कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 साल के लिए. फॉर 4 years में आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोथ होगा. तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. ये एग्ज़ाम कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहली बात, यू मस्ट हैव पास्ड 12th विद 4 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश. सो ये 4 सब्जेक्ट में आपको 12th में पास होना चाहिए. मिनिमम मार्क्स जो कि जनरल और ओबीसी के लिए रहता है 55%, एससी और एसटी के लिए 50%. एज को अगर आएंगे तो फिर मिनिमम एज रहता है 17 years. एडमिशन के टाइम में आपको 17 साल मिनिमम होना चाहिए. अदर रिक्वायरमेंट्स को अगर आएंगे और क्या क्या चाहिए, और आप मेडिकली फिट होना भी ज़रूरी है. और ये एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है. मोस्ट एम्स में, एम्स दिल्ली और सभी जो एम्स में, सभी में सिर्फ लड़कियाँ ही ये एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं. देन नेक्स्ट कम्स टू एग्ज़ाम पैटर्न. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम पैटर्न समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है. सबसे पहली बात है कि एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. जैसे कि जेईई एग्ज़ाम होता है वैसे ये ऑनलाइन मोड में होता है. देन नेक्स्ट एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, 2 hours. देन टोटल क्वेश्चंस, एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं. ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1 mark. टोटल 100 mark का होता है ये एग्ज़ाम. सो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है. टोटल 100 MCQs रहता है. अगर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो फिज़िक्स में 30 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन रहता है, बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन रहते हैं और बाकी 10 क्वेश्चन जीके में रहते हैं. जीके में 10 क्वेश्चंस रहते हैं. देन आते हैं मार्किंग स्कीम पे. अगर आपके एक आंसर करेक्ट होता है तो आपको +1 mark मिलता है, +1 mark फॉर ईच करेक्ट आंसर, और एक रॉन्ग आंसर के लिए -1/3 mark. सो -1/3 होता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर. सो इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है. इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है. जैसे कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं. सो टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है. ओके, जैसे कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस हो सके. ओके, सो प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट. बायोलॉजी भी ज़्यादा ध्यान देना. बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. केमिस्ट्री फिजिक्स भी करना है. फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू. सो अब नेक्स्ट आते एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे. एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के सिलेबस सेम रहता है एज पर नीट एग्ज़ाम. जैसे कि फिजिक्स का क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी, केमिस्ट्री का क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी और बायोलॉजी का क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी रहता है. और जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें करंट अफेयर्स देखने चाहिए, न्यूज़ और सम क्विज टाइप क्वेश्चंस, मेनली करंट अफेयर्स
और PIQ में कैसे क्वेश्चन आता है। ओके, अगर तुम चाहो वो जीके के कैसे क्वेश्चन आता है मैं प्रोवाइड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देन आता है एग्ज़ाम का डेट। BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 27 जून 2026 को है एंड 27 जून को है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मार्च 25 को स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है अप्रैल 24 तक। जल्दी जल्दी जाके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दो, रजिस्टर कर लो। एंड कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, कम्स टू हाउ टू प्रिपेयर द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। If I will start, I want to start from NCERT because NCERT is must and it is enough also. NCERT लाइक तुम्हारे लिए बाइबल है। बायोलॉजी में तो NCERT लाइन बाय लाइन याद रखना। NCERT का बायोलॉजी का एक भी चैप्टर मत छूटना, हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है एंड सब चैप्टर पढ़ के आना है। ओके, अगर हिंट्स में आना है तो बायोलॉजी की NCERT बुक रट्टा मार के आना है। सो हर एक चैप्टर पढ़ के आना है। देन केमिस्ट्री का NCERT पढ़ना और MCQ प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि MTG एंड मेनी अदर बुक्स आर देयर, आई विल शेयर इट। ओके, देन फिज़िक्स के लिए पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करो। एंड इसके लिए बुक्स MCQ बुक्स आर देयर, मेनी बुक्स, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। एंड जैसे कि रहता है कि लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेटिक चैप्टर्स, ये सब चैप्टर्स 4 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जिस चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है। एंड देन जिनका अभी जो सिलेबस कंप्लीट नहीं किए, जिसके एवरेज स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट होना बाकी है, वो क्या कर सकते हैं, वो बायोलॉजी तुम लोग कंटिन्यू करते रहो, बायोलॉजी NCERT पढ़ना और MCQ करना। केमिस्ट्री भी वैसे ही, केमिस्ट्री का फिज़िकल केमिस्ट्री NCERT में इतना क्लियर नहीं होता है, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, फिज़िक्स के लिए तुम अगर जो तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसका MCQ प्रैक्टिस करते जाओ। एक चैप्टर ख़त्म हो गया, उसका MCQ स्टार्ट कर लो, और जो चैप्टर में तुम वीक हो उसके ऊपर फोकस करो ज़्यादा। ठीक है, अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करना है, क्या बुक में फॉलो कर रही थी, कौन सा बुक चाहिए MCQ के लिए अच्छा होता है MCQ के लिए, इसके बारे में अगर डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ कमेंट आप बता दीजिए। मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगी उसके लिए कि अभी इस 3 महीने का कैसे प्लान करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, उसका मैं अलग से वीडियो बना लूँगी। ओके, this was an overview of AIIMS BSc Nursing exam. In the next video, I will explain the full application process step by step. So make sure you stay connected for that. If you have any other doubts regarding this exam, then please comment for that. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.